देखिएगा क्या हमारे पास यदि बिंदु ए बी सी संरेखीय है तथा ए बी इक्वल टू बी सी और यदि ए बी सी सी के निर्देशांक क्रम से दिए गए हैं तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रेखा है हमारे पास, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, जो एक ही रेखा पर स्थित हो, जो एक ही रेखा पर स्थित हो तो संरेख बिंदु कहते हैं। मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है जी, और इसका निर्देशांक भी दिया हुआ है 3a है और इसका निर्देशांक 1 3 है, इसके निर्देशांक b और 4 है। राइट, मैंने कहा ये एक ही रेखा पर स्थित है तो ये संरेख बिंदु कहलाएंगे, निश्चित सी बात है। और इन्होंने एक शर्त दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है शर्त, ये गिवन करके इन्होंने दे रखा है हमारे पास कि ए बी इक्वल टू, हमारे पास दे रखा है बी सी। अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो निश्चित सी बात है बी क्या हो गया, मध्य बिंदु है। अतः हम यूँ कह सकते हैं, अतः यहाँ बी क्या है, बी जो है रेखाखंड ए बी ए सी है ना, रेखाखंड किसका, ए सी का क्या चीज़ है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो बी जो हमारा रेखाखंड ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम क्यों ना मध्य बिंदु बी के निर्देशांक ही निकालते हैं, उससे हमारा ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। तो मध्य बिंदु बी का निर्देशांक निकालेंगे, इसलिए हम अब आते हैं मध्य बिंदु बी के निर्देश। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु बी के निर्देशांक निकालेंगे तो सूत्र वही होता है हमारा x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। तो मैंने x1 y1 x2 y2 लिख दिया है। अब देखिए बी बिंदु का निर्देशांक हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1 3, तो हमारे पास सही है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से निकालूंगा, बी पॉइंट्स के लिए ही निकालूंगा, तो इसे बी नाम दे दीजिए। तो x1 x2 यहाँ से लिखेंगे तो 3 + x1 + x2 b बटे कितना आ जाएगा 2। और अगला बात करा जाए y1 क्या है हमारे पास, a है, तो a और y2 कितना हमारे पास है 4/2। अब इस तरह कंडीशंस में आ गया। अब आप देख रहे हैं ए भी आगे बी भी आगे, क्यों ना भुज की भुज के साथ तुलना कर लें और कोटि का कोटि के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं भुज की भुज के साथ, भुज की भुज के साथ जो है तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब हमारे पास भुज क्या है पता है आपको, 1 है, और इसका भी भुज क्या है 3 + b/2 है। तो कैसे गुना कर लेंगे आप आराम से, तो हमारे पास आ जाएगा 3 + b = 2 या b = 2 - 3। तो b = आ गया आपके पास क्या, -1 आ गया, b का वैल्यू आ चुका है। इसी प्रकार से अगर आप कोटि की किसकी तुलना कर दें, कोटि की जो है कोटि से तुलना कर लो आप, क्या दिक्कत है, कोटि के साथ तुलना करने पर। तो ईजिली क्वेश्चन है ये, आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये होगा हमारा 3 = a + 4/2। जब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इसे बहुत ईजिली है। तो हम यूँ कहेंगे a + 4 = 3 2 6, या a = 6 - 4, या आप यूँ कह दीजिए a = आ गया आपका 2। तो आप देख पा रहे हैं ए बी और ए का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, बी और ए का ही हमसे मान पूछा गया था। अतः हम कह सकते हैं ए = आ गया हमारे पास 2 और बी = आ गया -1। यही हमारा आंसर। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या है, पी हमारे पास एक बिंदु है और ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, ए और बी को जो है जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी जो है वो जो है 3:1 के अनुपात में विभाजित करके जाती है। तो हमें ए और बी का मान ज्ञात, इस चित्र को समझिएगा, ए और बी बिंदु रेखाखंड है, उसे बिंदु पी जो है वो 3:1 में विभाजित करके जाती है। तो ये 3 और 1 में विभाजित करके बिंदु पी जा रही है, पी का निर्देशांक गिवन है। हाँ, तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से 3 और 1 रेशो में अनुपात में विभाजित करा। मैंने इसका नाम डाल दिया m1, इसका नाम मैंने डाल दिया है m2। तो समझ में आ गया होगा। अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक लगाएंगे हम, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो ध्यान दीजिएगा m1 m2 हो गया, अंतः विभाजन बिंदु का फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इस ग्राफ के माध्यम से समझा दिया आपको। अब यहाँ पे m1 क्या है हमारे पास 3 है और m2 कितना हमारे पास है वो 1 है। क्लियर, और ए और बी बिंदु हमने लिख ही लिया है। तो हम अंतः विभाजन बिंदु पी के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो इसे मैंने कह दिया x1, ध्यान दीजिएगा x1 हमारे पास ये है, y1 ये रहा आपके पास, x2 ये रहा, y2 ये रहा, हमने यहाँ लिख दिया है। अब मैं निकालूँ उसका अंतः विभाजन बिंदु का प्रयोग करेंगे, अंतः विभाजन बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु
पी के निर्देशांक निकालेंगे। तो पी के निर्देशांक तो आप जानते ही निकालने क्या होगा, अंतःविभाजन बिंदु m1 m2 फार्मूला अप्लाई करना है। तो विभाजन बिंदु पी का निर्देशांक मैंने पी लिखा है यहाँ पे, फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, आपको ध्यान रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार ये हो गया हमारा भुज एक्स एक्स के लिए, वाई एक्स के लिए कोटि इसे बोलते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, इस तरह से हमने इसे भी लिख लिया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पी के निर्देशांक ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो उसे यहाँ लिख के रख सकते हैं। पी हमारे पास है 9a माइनस 2 माइनस बी इक्वल टू दिस। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे रख करके। तो मैं वैल्यू रख रहा हूँ आपके सामने, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने वैल्यू पुट करा आपके सामने। तो m1 क्या है 3 है, m1 क्या हमारे पास ऊपर से देख लेंगे 3 है, m1 क्या हमारे पास है 3 है, 3 पुट कर लिया। m1 x2 8a प्लस m2 1 प्लस x1 3a प्लस 1 था, m1 m2 3 प्लस 1 हो गया। उसी तरह m1 m2 लिख करके y2 5 था, y1 माइनस का 3 था, 3 प्लस 1 लिख लिया हमने m1 प्लस m2। इसे सोल्व करा 16a 8 दूनी 16a, और इधर आपका करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई तो सेम ही रहेगा, बटे 4 हो गया जुड़ करके, 3 और 1 4 हो गया, 5 या 15 माइनस का 3 हो गया। अब क्या करेंगे, वही पुराना काम करते हैं, भुज की भुज के साथ तुलना कर देते हैं, कोटि का कोटि के साथ कर लेते हैं तुलना। तो हम यहाँ लिखेंगे भुज की जो है भुज की भुज के साथ तुलना करने पर, भुज की भुज के साथ तुलना करेंगे तो भुज हमारे पास ये है, आपके पास 9a माइनस 2 है, और इस साइड भुज है ये रहा 16a प्लस 3a प्लस 1 अपॉन 4 है, राइट। जैसे सोल्व करेंगे आप तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया हमारे पास भुज और कोटि हो गया। यहाँ पे एक बार और चेक कर लीजिएगा, 8 या 24 से सही कर लीजिएगा, यहाँ मिस्टेक लिखा गया 8 या 24 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कर लेंगे 8 या 24, तो यहाँ पे भी कर लेंगे 24, ठीक है, 24a। क्लियर है। अब हमारे पास सारी चीज़ें सही हैं, 8 या 24 होता है ना, 8 दूनी 16 नहीं था, 8 या 24 लिखेंगे, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। अब भुज की भुज के साथ कंपेयर करेंगे हम, तो 4 किसके साथ गुना कर लिया हमने, 4 इंटू दिस, तो 9 चौक 36 हो गए a, और 4 दूनी हो गए 8, और ये हो गया 19। इसे जोड़ेंगे 24 और 3, तो हमारे पास हो गया 24 3 हो गए 27, इसे कर लेंगे 27, ठीक है। इसे भी कर लेंगे आप 27a प्लस 1। तो अब जब आप इसे माइनस करेंगे, इस साइड माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास आ गया 36a माइनस का 27a इक्वल टू 1 प्लस 8, राइट। तो ये हो जाएगा 9a इक्वल टू 9, या आप यूँ कह दीजिएगा, इससे काट दीजिएगा, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1, a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है 1। इसी प्रकार हमें निकालना है कोटि की, कंपेयर कर देना है कोटि के साथ, कोटि की तुलना करेंगे हम, कोटि की तुलना जो है कोटि के साथ कर देंगे से, कोटि की तुलना कोटि से करने पर, ठीक है, कोटि की तुलना कोटि से करने पर। तो चलो करते हैं। तो हमारे पास कोटि क्या था, कोटि आप ऊपर चित्र में देखेंगे तो माइनस का b है एक, तो यहाँ लिखिएगा माइनस का b, और एक तरफ है 15 माइनस 3 अपॉन 4 है, राइट। तो कैसे गुना कर लेंगे, तो इसे आपके पास आ जाएगा माइनस का 4b इक्वल टू 15 में से 3 के तो हो गए 12 कर लेंगे। अब इसे हम इसे जो है डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 4 3 12 होता है, तो b इक्वल टू आ गया माइनस का 3। तो हमारे पास a और b का वैल्यू पूछा गया था, हमने a और b का वैल्यू बता दिया, ठीक है। हमारे पास क्या पूछा गया था, a और b का वैल्यू, साथ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान भी ज्ञात कीजिए। तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात करेंगे आपको बता दें, तो नोट करिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछा था। a का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 1 का स्क्वायर, और b का वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का वैल्यू 3 3 9 हो गया 10। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 10 आंसर। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से आपको, क्लियर, ठीक है। इसके बाद इस तरह से यहाँ से आगे का आपका क्वेश्चन था, तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, क्लियर।